सेक्शंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस 2 का 10th चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट। ये इसका पहला वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब सबसे पहले व्यूअर आप रहे। और हाँ, अगर आप मेरे साइंस 2 के दूसरे चैप्टर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक शेयर की है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 10th चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट। कैन यू रिकॉल व्हाट इज डिजास्टर? डिजास्टर मतलब क्या? तो डिजास्टर मतलब ऐसी दुर्भाग्यपूर्वक घटना जो अचानक घटती है और उससे लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जीवन का और सामान का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जीवित और वित्त हानि काफ़ी होती है। ठीक है, ये डिजास्टर जो होता है या तो मैन मेड हो सकता है, मानव निर्मित हो सकता है, मानव द्वारा निर्मित, या फिर नेचुरल हो सकता है, नेचर द्वारा। सेकंड, विच डिजास्टर्स हैव यू एक्सपीरियंस्ड इन योर एरिया? वैसे आपने तो मतलब अभी रिसेंट डिजास्टर्स देखेंगे तो 29 अगस्त 2017 को मुंबई में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ था, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। उससे जो एरिया था, बहुत एरिया में पानी जमा हो गया था, तो लोगों के आवाजाही पर, ट्रैफिक पर काफ़ी बुरा असर हुआ था उससे। ठीक है, और दूसरा एक बहुत ही सबसे बड़ा डिजास्टर है 26 नवंबर 2008 को 26/11 अटैक्स जिन्हें कहा जाता है, मुंबई पर अटैक हुए थे टेररिस्ट द्वारा, पाकिस्तानी टेररिस्ट द्वारा, और उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी और काफ़ी नुकसान भी हुआ था, ताज होटल का वगैरह। ठीक है। थर्ड, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दैट डिजास्टर ऑन लोकल एंड सराउंडिंग कंडीशंस? तो यही जो मैंने बताया था कि पानी जमा हो गया था मुंबई में, उससे आवाजाही करने में, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। जो लोग जहाँ पर थे वहीं पर फंस गए थे, और टेररिस्ट अटैक के कारण जो है काफ़ी लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी थी और काफ़ी नुकसान हुआ था, और लोगों के मन में बहुत डर सा पैदा हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजास्टर, वेरियसली डेंजरस इवेंट्स ऑकर मेनी टाइम्स इन द एनवायरमेंट, दोज आर कॉल्ड डिजास्टर्स। कई सारी भयानक घटनाएं घटती रहती है आसपास के वातावरण में, उसे बोलते हैं डिजास्टर्स। सम ऑफ द मेन नेचुरल डिजास्टर्स आर फ्लड्स, वेट एंड ड्राई फेमिन, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एटसेट्रा। कुछ डिजास्टर्स है जैसे फ्लड आना, बाढ़ आती है, पूर ज्याला म्हणतात, महापूर। वेट एंड ड्राय फेमिन, सूखा या गीला अकाल, म्हणजे ओला किंवा कोरडा दुष्काळ। गीला अकाल किसे कहते हैं? जब बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होती है, उसके कारण पूरे क्रॉप्स खराब हो जाते हैं, तब भी खाने को कुछ नहीं रहता, अनाज डेवलप नहीं होता, उसे बोलते हैं वेट फेमिन। दूसरा होता है ड्राई फेमिन, मतलब बहुत ही कम बारिश होने के कारण अनाज नहीं बनता, तो उस समय भी खाने के लिए अन्न नहीं रहता, तो उसे बोलते हैं ड्राई फेमिन। फिर है साइक्लोन्स, चक्रवात, चक्रीवादळ ज्याला म्हणतात मराठीत। अर्थक्वेक्स, भूकंप, वोल्केनोज, ज्वालामुखियों का विस्फोट होना। ठीक है, ये ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स है, ये नेचर द्वारा होते हैं। दीज आर ऑल ऑफ अ सडन ट्रबल्स टू द मैनकाइंड, ये सारे अचानक घटते हैं, मनुष्यों के लिए ये हार्मफुल होते हैं। सच इवेंट्स कॉज सडन चेंजेस इन द एनवायरमेंट एंड देयर बाय कॉज द डैमेज टू इट। तो एनवायरमेंट में बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं अचानक से, और उसको डैमेज भी पहुंचता है। एनवायरमेंट इज ऑल्सो डैमेज ड्यू टू यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर डेवलपमेंट। हमारे नेचर में से हम जो नेचुरल रिसोर्सेज निकालते हैं, उसके कारण भी एनवायरमेंट को डैमेज होता है। दिस लीड्स टू सडन डिजास्टर्स अनएक्सपेक्टेड टू ह्यूमन, इसके कारण भी कुछ अचानक से डिजास्टर्स हो सकते हैं जो मनुष्यों को अनपेक्षित हो। These can be called
मैन मेड डिजास्टर्स, इन्हें मैन मेड डिजास्टर्स कहते हैं, जो मनुष्य निर्मित होते हैं डिजास्टर्स। यूनाइटेड नेशंस हैज डिफाइंड द डिजास्टर एज द सडन इवेंट दैट लीड्स टू द ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। वर्ड्स लाइक ह्यूज एंड सडन आर इंपॉर्टेंट इन द डेफिनेशन। देखिए, इक्के दुक्के मरने से उसे डिजास्टर नहीं कहा जाता। बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु जब होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान जब होता है बिल्डिंग्स की, रोड्स का, पुलों का, रेलवे लाइंस का, तो उसे डिजास्टर कहते हैं। एज द डिजास्टर ऑकर्स सडनली इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। मतलब डिजास्टर अचानक से होता है, इसके कारण उसका प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, उसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, उसका पहले से अंदाजा नहीं होता। हेंस प्रिकॉशंस आर नॉट पॉसिबल। ह्यूज लॉसेस टू द प्रॉपर्टी ऑकर इन द एरिया ऑफ डिजास्टर। जहां पर डिजास्टर हुआ है वहां पर बहुत ज्यादा लॉस होता है प्रॉपर्टी का और लाइफ का भी। देयर आर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी ड्यू टू इंसिडेंसेस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी लॉस। तो समाज पर, समाज के मन पर इसका काफी गहरा असर होता है। वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ लाइक इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा आर अफेक्टेड बाय इट। तो कई सारे पहलुओं पर, समाज के पहलुओं पर इसका बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है। जैसे आर्थिक पहलुओं पर आर्थिक नुकसान होता है, जब भूकंप वगैरह होता है तब फिर से बसाना पड़ता है गांव शहर जो भी है, तो उसमें आर्थिक नुकसान होता है। सोशल, अगर टेररिस्ट अटैक होता है तो समाज पर उसका बहुत, मतलब समाज के मन में एक डर सा पैदा हो जाता है बाहर घूमते समय वगैरह, ठीक है। फिर कल्चरल, संस्कृति पर भी असर होता है। मतलब जब 26/11 का अटैक हुआ था तो कई सारे फेस्टिवल्स को रद्द कर दिया गया था हमारे देश में। फिर पॉलिटिकल असर भी होता है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी टेंशन हुआ था, वॉर लाइक सिचुएशन हो चुकी थी। लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पुलिस के ऊपर भी काफ़ी लोड आया था उस समय, ठीक है। आर अफेक्टेड बाई इट। द लाइफ इन द एरिया ऑफ डिजास्टर डिस्टर्ब्स टोटली। तो जहां पर डिजास्टर हुआ है वहां की लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। देयर इज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल इन डिस्ट्रेस। अर्लियर वी हैव स्टडीड वेरियस टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स एंड द मेजर्स टू बी टेकन। नन ऑफ द डिफरेंट डिजास्टर्स आर सिमिलर। बहुत से अलग अलग तरीके के डिजास्टर्स होते हैं। पीरियड ऑफ ईच डिजास्टर इज नॉट सेम। सम डिजास्टर आर शॉर्ट टर्म whereas some are long term। कुछ कम समय के लिए रहते हैं, कुछ लंबे समय तक उनका असर रहता है। रीजंस बिहाइंड ईच डिजास्टर आर ऑल्सो डिफरेंट। मतलब अलग अलग डिजास्टर्स के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिजास्टर इट कैन बी डिटरमाइंड दैट विच कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट विल बी अफेक्टेड मोर। मतलब किस तरह का डिजास्टर है उसको स्टडी करने के बाद हम बता सकते हैं कि एनवायरमेंट के किस पहलू को वो ज्यादा परिणामकारक होगा, किस पहलू पर उसका ज्यादा इफेक्ट होगा। विच आर टू मेन टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। डिजास्टर के दो मेन टाइप्स कौन से हैं, ऐसा पूछा गया है। तो दो टाइप्स है, नेचुरल डिजास्टर्स एंड मैन मेड डिजास्टर्स। मतलब मानव निर्मित, मनुष्यों द्वारा हुआ, जैसे टेररिस्ट अटैक कहते हैं मैन मेड डिजास्टर, और नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक वगैरह, ठीक है। Earlier, we have studied the effects of various types of disasters and the precautionary measures to be taken in case any disaster happens. We can classify the disasters in other ways too, like catastrophic disasters. Example, cyclones in Odisha, catastrophic earthquakes of Gujarat and Latur, frequently buzzing cyclones in coastal Andhra Pradesh, etc., which lead to total chaos, huge loss of life and property in respective regions। देखिए, दो तरह के डिजास्टर्स होते हैं। मतलब इसमें भी कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर्स, मतलब बहुत ज्यादा विनाश करने वाले डिजास्टर्स, जैसे ओडिशा में जो साइक्लोन्स आते हैं, चक्रवात जो आते हैं, चक्रीवादळ ज्याला म्हणतात। उसके बाद गुजरात में जो बहुत ज्यादा भूकंप हुआ था 2001 में, वो भी काफी विनाशकारी था। फिर उसके बाद लातूर में भी हमारे महाराष्ट्र के बहुत विनाशकारी भूकंप हुआ था, किल्लारी में वगैरह। फिर जो साइक्लोन्स आते रहते हैं आंध्र प्रदेश के किनारे पर वगैरह, वो भी, उससे भी काफी केओस, मतलब गोंधळाचं वातावरण, बहुत ज्यादा, मतलब गोंधळ ज्याला म्हणतात,
और लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। However, irrespective of all these, life has always returned to normal within short time. इतना होने के बावजूद बाद में जो है मनुष्यों का जीवन नॉर्मल की तरफ बढ़ता गया। Disasters making the impact for long duration are those whose after effects are either severe or severity increases with time. ये तो मतलब कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो गए लोग वहाँ के, लेकिन कुछ डिजास्टर्स ऐसे होते हैं जिनका असर जो है वो लंबे समय तक बढ़ता है या फिर समय के साथ साथ और भी बढ़ते जाता है। एग्जाम्पल है फेमिन, जैसे अकाल होता है, दुष्काल, वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ क्रॉप्स के प्रॉब्लम्स, वर्कर्स के स्ट्राइक्स, ठीक है, हड़तालें वर्कर्स की, राइजिंग लेवल्स ऑफ ओशियंस, समुद्रों का जो लेवल बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल मतलब पोलर आइस के मेल्टिंग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, डेजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्ट फैलता जा रहा है, पेड़ों के काटने के कारण डेजर्ट फैलता जा रहा है। ये स्लो कॉजिंग है, लेकिन उनका परिणाम लंबे समय तक रहने वाला है, इसलिए बहुत हमें सोच समझकर हर कदम उठाने की आवश्यकता है। अच्छा, ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेजेस, वेदर द प्लेसेस ऑफ डिजास्टर्स आर नोन टू यू, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ दीज डिजास्टर्स ऑन पब्लिक लाइफ, हाउ इट कुड हैव बीन सेव्ड फ्रॉम दीज डिजास्टर्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स इन योर क्लासरूम। ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। देखिए यहाँ पर बाढ़ के कारण पुल बह गया है, पूरा बह चुका है वो पुल। यहाँ पर रेलवे लाइन पूरी ब्लॉक हो चुकी है, ये मुंबई का है, लोकल्स दिख रहे हैं। तो बारिश के पानी के कारण रेलवे लाइन पूरी डूब चुकी है। यहाँ पर रेलवे का एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर भूकंप के कारण पानी की टंकी गिर गई है, ठीक है। अच्छा, हाउ कैन डिजास्टर्स बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन वेरियस क्राइटेरिया, डिजास्टर्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। देखिए डिजास्टर्स का क्लासिफिकेशन कौन से क्राइटेरिया पर किया जा सकता है, मतलब पहला क्राइटेरिया हो सकता है कि कितना डैमेज हो चुका है, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है या कम डैमेज हुआ है। उसके बाद पीरियड ऑफ डिजास्टर, मतलब कितने समय के लिए डिजास्टर रह रहा है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है डिजास्टर के, बहुत गंभीर है या संभल सकते हैं हम, और रीजन क्या है डिजास्टर का इसके कारण। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, 3 टाइप्स में डिजास्टर्स क्लासिफाई किए गए हैं, जियोफिजिकल, बायोलॉजिकल एंड मैन मेड। जियोफिजिकल मतलब कौन सा, जियोलॉजिकल एटमॉस्फेरिक, मतलब जो जिसमें लिविंग थिंग्स का कोई रोल नहीं होता उसे बोलते हैं। तो जियोलॉजिकल जिसमें अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आता है, सुनामी आती है, लैंडस्लाइड्स मतलब जमीन का धंसना, लैंडफॉल, इरोजन, और इरोजन पढ़ा है हमने ज्योग्राफी में 9th में। अल्कलाइजेशन मतलब बहुत ज़्यादा पानी जमने के कारण वहाँ पर सॉल्ट्स जमा हो जाते हैं ज़मीन के ऊपर, और बाद में वो ज़मीन खेती करने के लायक नहीं रह जाती। फ्लडिंग, बाढ़ आना। फिर एटमॉस्फेरिक, एग्जाम्पल हॉट एंड कोल्ड वेव्स, गर्म हवा की लहर और शीत लहर आती है, उस समय बहुत ज़्यादा ठंड या गर्मी बढ़ जाती है, उससे भी काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है। स्नो स्टॉर्म्स, बर्फीले तूफान, स्नोफॉल, बर्फ का गिरना, साइक्लोन्स, हेल स्टॉर्म्स, ड्रॉट, अकाल, फ्लड, म्यूटियरेट, सनस्पॉट्स। म्यूटियराइट मतलब उल्कापात, मतलब म्यूटियराइट मतलब जो उल्का गिरते हैं, उल्का पिंड जो है आसमान से गिरते हैं, उसके कारण भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल, प्लांट्स के कारण, एनिमल्स के कारण। प्लांट्स के कारण कुछ कैसे हो सकते हैं, जैसे है एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर, वणवा ज्याला म्हणतात, वणवा पेटला तर पूर्ण जंगल जळून जाऊ शकतं। फंगल डिसीज स्प्रेडिंग, जैसे फंगल डिसीजेस की मतलब फैल जाते हैं और बीमारियों में कई सारे लोगों की मृत्यु होती है। वीड्स, जो क्रॉप्स में वीड्स बढ़ते हैं, हमने देखा ना वीडीसाइड यूज करते हैं या बायो वीडीसाइड यूज करते हैं वो, तो वीड्स के कारण क्रॉप्स पर एडवर्स इफेक्ट होता है। उसमें एक्वेटिक होते हैं वीड्स, कैरेट ग्रास होता है, मतलब कांग्रेस ग्रास जिसे कहते हैं, कॉमन ग्रास वगैरह।
अच्छा, एनिमल्स के कारण इन्फेक्शियस वायरसेस, कुछ वायरसेस होते हैं जो डिसीज कॉजिंग होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जैसे कॉलरा, मलेरिया, हेपेटाइटिस, प्लेग वगैरह। इंसेक्ट्स होते हैं, बाइट मतलब इंसेक्ट्स जो होते हैं कीड़े वगैरह काटते हैं, उसके कारण मतलब सांप भी काटता है तो पॉइजनस एनिमल्स वगैरह। मैन मेड, अननोन, इंटरनेशनल, कभी कभी अननोन होते हैं, कभी कभी इंटरनेशनल मैन मेड होते हैं। अननोन कौन से होते हैं? पॉइजनस गैसेस, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था तो उस समय एक फैक्ट्री में से पॉइजनस गैसेस रिलीज किए गए थे और उसके कारण कई लोगों की मृत्यु हुई थी। एटॉमिक टेस्ट के कारण भी रेडियो एक्टिविटी बढ़ जाती है और उससे वहां पर रहने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। अनप्लान्ड एक्शन, एक्सीडेंट एटसेट्रा, जैसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना वगैरह। अच्छा, फिर इंटरनेशनल वॉर, युद्ध अगर होता है, फायर, बहुत ज़्यादा आग लगती है, बॉम्ब ब्लास्ट, फोर्स्ड माइग्रेशन, मतलब किसी लोगों को फोर्सिबली अपना देश छोड़कर, अपना गांव छोड़कर दूसरे जगह पर रहकर जाना पड़ रहा है, जैसे अभी सीरिया, लीबिया में वगैरह हो रहा है। वहाँ के टेररिस्ट जो है वो वहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत तकलीफ दे रहे हैं, धर्म के आधार पर उनको निकाल रहे हैं उस जगह पे। या फिर जैसे फोर्स माइग्रेशन, मतलब कश्मीरी पंडितों को जैसे कश्मीर से निकाला गया और वो अभी भी बाहर रह रहे कश्मीर के, वहाँ नहीं रहने दे रहे उनको टेररिस्ट जो है वो। अच्छा, टेररिज्म, जैसे 26/11 का हमला हुआ था, चाइल्ड लेबर वगैरह। अच्छा, कैन यू रिकॉल विच आर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ फ्लड? डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स, बाढ़ के डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स क्या है? देखिए, बड़े बड़े ट्री गिरा देता है फ्लड जो है, पूरे मतलब रूट से निकाल देता है, बड़े बड़े घर गिर जाते हैं। आपने वो केदारनाथ का देखा होगा, कितना बड़ा डिजास्टर हुआ था फ्लड के कारण। तो वाटर जल्दी कम नहीं होता, उसके कारण जानवर, इंसान मर जाते हैं, मनुष्य मर जाते हैं, ठीक है। सब कुछ अंडर वाटर हो जाता है और डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, उसके कारण बीमारियां फैलने का भी धोखा होता है। विच आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्राई फेमिन? अभी अकाल का मतलब बिना बारिश के अकाल का क्या इफेक्ट्स है? तो ड्राई फेमिन में पानी की कमी हो जाती है, उसके कारण क्रॉप्स मर जाते हैं, ठीक है, उनको पानी नहीं मिलता, इसलिए इसके कारण फूड शॉर्टेज हो जाता है, ठीक है। उसके कारण गरीब लोग जो है मरते हैं, कैटल को पानी नहीं पीने को मिलता, खाने को ग्रास नहीं मिलता, उसके कारण भी कैटल मर जाते हैं, ठीक है। फिर विच आर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक के कौन से डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स हैं? बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और लाइफ का, बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती है, रोड्स, रेलवेज गिर जाती है, उसके कारण उस जगह से कांटेक्ट टूट जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई भी टूट जाता है, उसके टूटे हुए इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के कारण भी शॉक लगने के कारण मृत्यु हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज फॉरेस्ट फायर? व्हाट इट्स इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट? फॉरेस्ट फायर मतलब वनवा जलावंट, जंगल में कई बार बिजली गिरने से वगैरह क्या आग लग जाती है, ठीक है। तो उसके कारण पूरे जंगल के जंगल जल जाते हैं, उसके कारण उसमें रहने वाले कई बार जंगली जानवर भी मर जाते हैं और बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। और फिर से मतलब लोग वहां पर जो जंगली जानवर, पक्षी रह रहे हैं, उनको रहने को घर नहीं रहता, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर, वी हैव अंडरस्टूड द सीरियस इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर विद द हेल्प ऑफ अबव मेंशन्ड क्वेश्चंस। अभी हमने समझ लिया इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स क्या होता है। कोलैप्सिंग ऑफ ब्रिजेस, फ्लडिंग ऑफ कोस्टल विलेजेस, शॉर्टेज ऑफ फूड एटसेट्रा आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड्स। फ्लड्स के कारण ये प्रॉब्लम्स आते हैं, पुल गिर जाते हैं, जो किनारे पर जो घर है, वो गांव है, वो डूब जाते हैं, ठीक है। फूड का शॉर्टेज हो जाता है। फिर कोलैप्सिंग ऑफ हाउसेस, डेवलपिंग क्रैक्स इन लैंड आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कारण घर गिर जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, इमारतें गिर जाती है और जमीन में क्रैक्स डेवलप होते हैं, उसके कारण रास्ते टूट जाते हैं, रेलवे लाइंस टूट जाती है। Disasters like forest fire and drought also adversely affect the environment. However, what is the exact nature of these disasters? Whether there are any changes in nature before the occurrence of disasters, for how long the effects occur in after the occurrence of disaster, how
It needs to be think over all these aspects. This helps us to understand the nature and gravity of the disaster. तो ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, उसका परिणाम कब तक रहता है, इसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है. डिजास्टर्स डेफिनेटली अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द नेशन. तब जब इतना ज़्यादा नुकसान होता है इन डिजास्टर्स के कारण, तब देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा परिणाम होता है. ठीक है, नुकसान होता है पैसों का भी बहुत ज़्यादा, वो सारा रीबिल्ड करने में. That effect is always relative to disaster and economy. That is, if any port is destroyed, there are long-lasting effects and economy due to huge expenses on its reconstruction. एक पोर्ट टूट गया है, एयरपोर्ट लीजिए या वाटर पोर्ट लीजिए, वो अगर टूट गया है तो उसे फिर से कंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी पैसा खर्च होता है, तब तक उस शहर का कॉन्टैक्ट टूट जाता है. An effect of disaster on social leadership is that if local leadership is not स्ट्रॉन्ग इनफ, सिटीजन बिकम कंफ्यूज. अगर वहाँ पर लीडरशिप सरकार वगैरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले रहे, स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठा रहे, तो जो नागरिक है, जो अफेक्टेड नागरिक है डिजास्टर के कारण, वो कंफ्यूज रहते हैं. कहाँ जाना है, मदद के लिए किसके पास जाना है, खाना पाने के लिए किसके पास जाना है, ये सब सवाल उनके सामने होते हैं. इट अफेक्ट्स देयर पार्टिसिपेशन इन रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज. इसके कारण जो मदद करना चाहते हैं वो भी मदद नहीं कर पाते. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स अराइज ड्यूरिंग द डिजास्टर. जो प्रशासनिक प्रॉब्लम्स है वो भी अराइज होते हैं डिजास्टर के कारण, क्योंकि पुलिस भी उतने ही अफेक्ट होता है डिजास्टर के कारण. जो लोकल गवर्नमेंट होता है वो भी अफेक्ट होता है. ठीक है, इफ लोकल गवर्निंग बॉडीज आर अफेक्टेड बाय डिजास्टर्स, रिलेटेड डिपार्टमेंट्स कैन नॉट आंसर द प्रॉब्लम्स ऑफ डिजास्टर इफिशिएंटली. अगर लोकल गवर्नमेंट जो है, जैसे कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर उसके डिस्ट्रिक्ट में कोई डिजास्टर होता है तो संभलने की, अगर उसी के एरिया में अगर कोई डिजास्टर हुआ है तो वो भी मतलब तुरंत जवाब नहीं दे पाता. ऑल द कंसर्न डिपार्टमेंट्स आर अफेक्टेड बाय द डिजास्टर एंड देयर बाय एंटायर सिस्टम कोलैप्सेस. डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑकर्स विद डिजास्टर्स. इन द concept map given, different effects are mentioned. Read it and fill the blank spaces. देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट मैप दिया है. देखिए, what will be the effect on yourself and surrounding if any accident like disaster occurs during sports or playground in school. देखिए, डिजास्टर है, एनवायरमेंटल परिणाम क्या होंगे. पार्शियल और कंप्लीट कोलैप्सिंग ऑफ बिल्डिंग्स. बिल्डिंग्स पूरी तरीके से या थोड़ी सी गिर जाएंगे. ड्राइंग आउट ऑफ वाटर सोर्सेस. वाटर सोर्सेस जो भी है, जैसे वेल है, बोरवेल है, उसके पानी की दिशा बदल जाती है ग्राउंड वाटर की, उसके कारण वो ड्राई हो जाते हैं. कंटेमिनेशन ऑफ वाटर. रिवर जो बह रही है वो कंटेमिनेट हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है. स्टिंकी पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट ड्यू टू डिकम्पोजिंग कॉर्प्सेस ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स. जो भी मृत्यु हो चुके हैं लोग और मतलब मनुष्य और एनिमल्स, उनके डेड बॉडी के डिकम्पोजिशन के कारण भी बीमारियां फैल सकती है, बदबू फैलती है. फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल. उसके ऊपर क्या, स्ट्रेस ऑन वर्कर्स पर बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है, काम करना पड़ता है बहुत ज़्यादा. पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है. कोलैप्सिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, वहाँ पर मदद के लिए भेजनी पड़ती है कई सारे. शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज़. ठीक है, फिर पॉलिटिकल कैसे है, अगर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है और सही निर्णय लेती है तो वो जो मतलब नागरिक है वहाँ के, उनकी मदद कर सकती है और सरकार उनको मदद जाहिर करती है. फिर मेडिकल, इंजुरीज, इमोशनल मेंटल स्ट्रेस. जख्म होते हैं, मानसिक तनाव आता है, मतलब इमोशनली भी बहुत धक्का पहुंचता है उनको. इंक्रीज इन एपिडेमिक्स. बीमारियां बढ़ती है. डेथ ऑफ विक्टिम्स. कई सारे लोग जो है वो मर जाते हैं. इकोनॉमिक क्या परिणाम होते हैं, सडन इंक्रीज इन फंड एक्सपेंडिचर. बहुत ज़्यादा मतलब फंड्स खर्च करने पड़ते हैं रीबिल्डिंग में. शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर्स. मतलब दूसरे जो डेवलपमेंट करनी होती है, प्लानिंग किया हुआ होता है, उसके फंड्स, उसका पैसा जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ खर्च करना पड़ता है. तो डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. इसके कारण जो हमारे प्लान्स होते हैं वो डिले हो जाते हैं. ठीक है, फिर सोशल परिणाम क्या होते हैं,
लोग जो होते हैं वो होमलेस हो जाते हैं, उनके घर गिर जाते हैं, ठीक है, और उनका जो भी है प्रॉपर्टी सब कुछ लूट जाता है, ठीक है। उनको फूड नहीं होता, पानी नहीं होता, ठीक है, घर नहीं होता रहने के लिए। इसके कारण क्राइम बढ़ता है, ठीक है, चोरियां बढ़ती है। अच्छा, आगे फिर उसके बाद देखते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर। टेकिंग into consideration the scope of disaster, some of the important facts must be thought over as follows। अभी डिजास्टर का स्कोप कैसे बढ़ सकता है और कितना हो सकता है वो देखने के लिए। अच्छा, फर्स्ट प्री डिजास्टर फेज, मतलब डिजास्टर होने से पहले की स्टेज। सेकेंड वार्निंग फेज। थर्ड है इमरजेंसी फेज। फोर्थ है रिहैबिलिटेशन फेज, मतलब उनको फिर से बसाना, पुनर्निर्माण। फिफ्थ है रिकवरी फेज। सिक्स्थ है रिकंस्ट्रक्शन फेज। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर, ओनली 3 एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर आर इंपॉर्टेंट फॉर कॉमन सिटीजन्स। जो आम नागरिक है उनके लिए 3 एस्पेक्ट्स जो होते हैं डिजास्टर के वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है फेज ऑफ इमरजेंसी। Important character of this phase is that maximum lives can be saved by quick actions during this phase only। देखिए, जिस समय इमरजेंसी है, मतलब जिस समय घटना घट रही है, दुर्घटना जो है वो घट रही है, जिस समय डिजास्टर घट रहा है, तो उस समय ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना, मतलब जल्दी से जल्दी कदम उठाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना। वेरियस एक्शंस लाइक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, मेडिकल असिस्टेंस, फर्स्ट एड, रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन सर्विसेज, रिमूविंग द पीपल फ्रॉम अफेक्टेड एरिया आर एक्सपेक्टेड इन दिस फेज। तो फर्स्ट एड आप उपलब्ध करवाना, मेडिकल हेल्प करवाना, ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशंस करवाना, जल्दी से जल्दी जो अफेक्टेड एरिया है उसको खाली करवाकर दूसरी जगह पर, सुरक्षित जगह पर लोगों को ले जाना। फिर रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन सर्विसेज, अगर टेलीफोन लाइंस, रोडवेज टूट चुके हैं तो उसको पुनः स्थापित करने की कोशिश करना, ठीक है। तो जहां पर बुरा दुर्घटना हुई है उस एरिया से लोगों को सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर करना। ग्रेविटी ऑफ डिजास्टर कैन बी एस्टिमेटेड इन दिस फेज ओनली। तो कितनी गहराई है डिजास्टर की, ये इसी फेज में अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर है ट्रांजिशनल फेज, सेकेंड। Rehabilitation work is started in this phase after the subsidence of any type of disaster। देखिए, जब कोई डिजास्टर हो जाता है तब पुनर्वास, मतलब जो पुनर्स्थापना करनी है, पुनर्सुधारणाएं करनी है, वो इस फेज में शुरू हो जाते हैं। इट इंक्लूड्स क्लियरिंग ऑफ डेब्रिस, रिस्टोरिंग वाटर सप्लाई, रिपेयरिंग रोड्स एटसेट्रा। इसमें क्या आता है, जैसे जो पूरा कचरा जमा हुआ है उसको साफ करना, डेड बॉडीज को साफ करना, ठीक है। फिर जो वाटर सप्लाई है उसको ठीक करना, रोड्स को ठीक करना ताकि जरूरी जगह पर जा सके आसानी से, so that it will help to bring normalcy in public life। Rehabilitation of victims is important aspect of this phase। Generally different institutes offer the monetary and other type of help to such people। इस समय कई सारे लोग मदद करते हैं, आर्थिक दृष्टया पैसे डोनेट करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू सूद द मेंटल स्ट्रेस एट द अर्लीस्ट इफ दीज विक्टिम्स आर ऑफर्ड विथ परमानेंट मीन ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड एंड दिस इज ट्रू रिहेबिलिटेशन। अगर इस अवस्था में अगर जो विक्टिम्स है, जो जिनका नुकसान हुआ है, जिन लोगों का, उनको अगर कमाने के लिए रोजगार मिलता है, हमेशा के लिए अच्छा परमानेंट रोजगार मिलता है, उनका जो नुकसान हुआ है वो तो अलग है, लेकिन उनको अगर रोजगार मिलता है तो वो अच्छा रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास होगा, ऐसा माना जाता है। थर्ड, रिकंस्ट्रक्शन फेज। दिस इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड फेज, ये सबसे कॉम्प्लेक्स फेज है। दिस फेज बिगिंस इन ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज में ही ये फेज शुरू हो जाती है, सेकेंड फेज में। People reconstruct their buildings and facilities like roads and water supply are restored। तो लोगों की जो बिल्डिंग्स गिरी है या फिर रोड्स टूट चुके हैं, रेलवे लाइंस टूट चुकी है, वाटर सप्लाई टूट चुका है, तो उनको फिर से बनाना,
उनको बिल्डिंग्स को फिर से कंस्ट्रक्ट करना, रोड्स को फिर से कंस्ट्रक्ट करना, फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर रिस्टार्टेड, फार्मिंग फिर से शुरू की जाती है। हाउएवर इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर रिकंस्ट्रक्शन, इसको काफी समय लगता है क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है। Planet Earth has experienced many natural disasters. Listening to the description of those disasters bring numbness to the mind. पृथ्वी पर पुरातन काल से बहुत ज़्यादा गंभीर डिजास्टर्स हो चुके हैं, दुर्घटनाएं हो चुकी है। जब हम उनके बारे में सुनते हैं, उनका वर्णन जब सुनते हैं, तब हमारा मन जो है वो बहुत ही विचलित हो जाता है। Most of the disasters and related unprecedented situations have been occurred in the Asian continent and the region of Pacific Ocean। तो हमारा जो एशिया है कॉन्टिनेंट और पैसिफिक ओशियन है, वहाँ पर कई सारे अकल्पित दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ह्यूज लॉस टू द लाइफ एंड द प्लैनेट अर्थ हैज बीन ऑकर्ड ड्यू टू सच डिजास्टर्स। देखिए, जब डायनासोर्स थे पहले, बहुत सालों पहले, करोड़ों साल पहले, तब उल्कापात हुआ था पृथ्वी पर, म्यूचराइट, तो उसके कारण पूरे डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन हुई थी पृथ्वी पर से। तो इतना गंभीर हो सकता है कि एक प्रजाति ही नष्ट हो सकती है। जनरली सच कंडीशंस ऑफ नेचुरल इम्बैलेंस हैव बीन अराइजन ड्यू टू ग्रीड ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। जनरली ये सिचुएशन क्यों आती है नेचुरल इम्बैलेंस की? क्योंकि जो मनुष्यों की लालच है खुद की ही प्रोग्रेस करने की, खुद ही डेवलप होना चाहिए दूसरों के मुकाबले में, ये लालच इसके कारण, इसके पीछे कारण होता है कई बार। इन रियलिटी ओल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ सेवरल ईयर्स हैव बिकम फियर्स। एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इट्स इंक्रीजिंग नीड्स, एमर्जिंग प्रॉब्लम्स आउट ऑफ इट आर नाउ एट एक्सट्रीम एंड। पुराने ही प्रॉब्लम्स अभी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बहुत ज्यादा तेजी से, और इसके कारण उनकी जरूरतें भी बढ़ती जा रही है बहुत ज्यादा। Such disasters have been increased after the World War II। विशेषतः जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद ये प्रॉब्लम्स और भी बढ़ गए। कंडीशंस ऑफ इंस्टेबिलिटी अराइजेस इन कंट्री ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रेशियल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस, इंसिडेंसेस लाइक टेररिज्म, एब्डक्शन, सोशल डिफरेंसेस हैव बीन अ रूटीन नाउ। तो आजकल ऐसे प्रॉब्लम्स काफ़ी, जैसे आर्थिक असमानता, कोई गरीब है तो कोई बहुत अमीर है, या फिर कोई काला है गोरा है उसके ऊपर भेदभाव किया जाता है, धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, लोगों को मारा जाता है धर्म के आधार पर, टेररिज्म किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमेशा की बातें हो चुकी है आजकल के दिनों में। तो ये बुरी बातें हैं, ये मानव निर्मित दुर्घटना है। प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज अंडर बैन इन डेवलप्ड कंट्रीज। जो विकसित देश है उनमें जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो बहुत ही भयानक होते हैं, उसका प्रोडक्शन करना, उनको बनाना और उनको यूज करना बैन किया गया है। लेकिन हाउएवर प्रोडक्शन ऑफ आइदर सेम और दोज केमिकल्स विच कैन वाइप आउट ह्यूमन रेस इज कॉमन इन डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज। लेकिन उसी केमिकल्स का जो पूरी मानव जाति को नष्ट कर सकते हैं पृथ्वी पर से, ऐसे केमिकल्स का प्रोडक्शन गरीब देशों में अभी भी शुरू हो रहा है। तो ये भयानक बात है। डू यू नो, in 2014 there have been a huge landslide in village Malin, तालुका आंबेगांव, डिस्ट्रिक्ट पुणे। फॉलोइंग इज द इमेज ऑफ स्कूल रिकंस्ट्रक्टेड आफ्टर द डिजास्टर। ये एक पहाड़ के किनारे पर एक गांव बसा हुआ था, तो पूरा पहाड़ बारिश के कारण धंस गया और वो पूरा गांव उसके नीचे दब गया। तो ये स्कूल उसके नीचे दब गई और ये बाद में बसाई गई। दोनों इमेजेस है, देखिए। Another such threat to human being is from atomic energy plants. Example, radiation leakage occurred after the blast in atomic energy plant at Chernobyl, Russia. तो दूसरा जो है मानव निर्मित धोखा जो है दुर्घटनाओं का, वो है एटॉमिक एनर्जी प्लांट से। उससे क्या होता है, रेडिएशन का लीकेज हो सकता है। जैसे जब चेरनोबिल नाम का शहर है रशिया में, वहां पर एक एटॉमिक एनर्जी प्लांट था, वहां पर ब्लास्ट हुआ था, तो वहां पर जो लोग रह रहे थे उनको रेडिएशन के कारण बहुत बुरा असर हुआ था। आज भी वो जूझ रहे हैं, उनकी कई सारी पीढ़ियां। इट्स इल इफेक्ट्स आर स्टिल एक्सपीरियंस इन द
रीजन दिस एटॉमिक एनर्जी प्लांट वाज ओनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो वो तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बनाया जा रहा था। नाउ अ डे मेनी कंट्रीज आर इक्विप्ड विद एटॉमिक एनर्जी। आजकल के दिनों में तो एटॉमिक एनर्जी बहुत सारे देशों में प्रोड्यूस की जाती है। आउट ऑफ दिस रिस्क ऑफ रेडिएशन लीकेज इज इंक्रीजिंग ड्यू टू केयरलेसनेस। मतलब केयरलेसनेस के कारण रेडिएशन लीकेज बहुत बढ़ते जा रहा है। हेंस इंपॉर्टेंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हैज बिकम द फोरमोस्ट नीड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द नेशंस। इन फैक्ट इट इज मोस्ट नेसेसरी फॉर सिटीजन्स ऑफ ऑल कंट्रीज बिकॉज दे आर द मेन सफरर्स ऑफ एनी टाइप ऑफ डिजास्टर। तो आम नागरिकों को डिजास्टर में क्या करना चाहिए, कैसे कदम उठाने चाहिए, उसकी जानकारी होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा उन पर ही दुष्परिणाम होने वाला है किसी भी दुर्घटना का। Hence, direct participation of citizens in disaster management is highly necessary. Similarly, disaster management schemes should be changed with respect to location, time and nature of disaster. जैसे जैसे जगह बदल रही है, जैसे जैसे दुर्घटना का नेचर बदल रहा है, समय बदल रहा है, उसके साथ दुर्घटना का मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके स्कीम्स भी बदलने चाहिए, अपग्रेड होने चाहिए। इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ओवरऑल देयर मे बी एनी टाइप ऑफ डिजास्टर, इट शुड बी ओवरकम। कंसेप्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हैज बीन अराइजन आउट ऑफ दिस ओनली। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं दोस्तों, अगला पार्ट अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को भरपूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए दोस्तों। कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर की है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ जाए।